स्वागत है आपका न्यूज़ ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश और मेरे सारे दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसके साथ चलते हैं हेडलाइंस पे। आज का न्यूज़ जो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो पहला हेडलाइंस है 5G का इंतज़ार खत्म, पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कही बड़ी बातें। तो बात करेंगे इस पर, आगे देखते हैं अगला हेडलाइंस क्या है। अगर पुलिस को ये बोल दिया तो नहीं कटेगा चालान, बिना डीएल, आरसी और पीयूसी और इंश्योरेंस के भी कर सकेंगे सफ़र। इसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा न्यूज़ है इंडियन कोस्टल गार्ड ग्रुप ए पदों पर भर्ती, 12वीं पास करें अप्लाई, तो इस पर भी बात करेंगे। और आखिरी न्यूज़ है अब एफडी पर मिलेगा ज़्यादा ब्याज, तो किस बैंक में ज़्यादा ब्याज मिल रहा है एफडी पे, ये जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले न्यूज़ से। तो न्यूज़ पे जाने से पहले फिर से वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से, जो भी मेरे चैनल पे आते हैं, मेरे न्यूज़ को देखते हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं न्यूज़। आज पहला न्यूज़ है 5G का इंतज़ार खत्म, पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कही बड़ी बातें। 5G सर्विस का इंतजार खत्म हुआ, इसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में दी। आपको बता दें कि हाल में ही 5G का ऑप्शन पूरा हुआ। एयरटेल और जियो जैसी कंपनियां इस महीने 5G सर्विस को लॉन्च करने की तैयारी में है। अब देखते हैं मौके डिटेल्स क्या है। 5G सर्विस का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं। अब लग रहा है कि इसका इंतजार खत्म होने वाला है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सर्विस लॉन्चिंग की भी बात की। उन्होंने कहा कि 5G का इंतजाम खत्म हुआ। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय गांवों को ऑप्टिकल फाइबर और इंटरनेट का एक्सेस मिलेगा। ये देश के सभी गांवों तक पहुंचेगा। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार रिलायंस जियो और एयरटेल की 5G सर्विस आज लॉन्च हो सकती है। ज़्यादातर बड़ी टेलीकॉम कंपनी 5G सर्विस लॉन्च को लेकर काफ़ी समय से काम कर रही है। इसको लेकर हाल में ही ऑक्शन पूरा हुआ है और जियो और एयरटेल 5G सर्विस लॉन्च करने की लगातार तैयारी कर रहे हैं। हालांकि लॉन्चिंग डेट्स को लेकर अभी कुछ साफ नहीं हुआ, तो इस पर कुछ अपडेट आएगा तो ज़रूर बताएंगे। हालांकि आकाश अंबानी ने कहा था कि हम अमृत महोत्सव 5G के साथ मनाएंगे, तो देखते हैं क्या अपडेट होता है। इंतज़ार कीजिए आज शाम तक, और हो सकता है कि देर रात तक भी इसका कुछ ऐलान हो जाए, तो कल आपके लिए ज़रूर अपडेट लेके आएंगे। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पे। तो अगला न्यूज़ है अगर पुलिस को ये बोल दिया तो नहीं कटेगा चालान, बिना डीएल, आरसी और पीयूसी इंश्योरेंस के भी कर सकेंगे सफ़र। तो क्या है इसका तरीका, देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रैफिक चालान ना कटे, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप सभी ट्रैफिक नियम का पालन करते हो। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि लोग अपनी ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों की आरसी, प्रदूषण सर्टिफिकेट या इंश्योरेंस जैसी ज़रूरी डॉक्यूमेंट घर भूल जाते हैं और मोटर वाहन लेकर सड़क पर निकल जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई पुलिसकर्मी आपको रोकता है, वह आपका चालान काट सकता है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसके बाद ऐसी स्थिति में भी चालान से बच सकते हैं। दरअसल कोई भी पुलिसकर्मी आमतौर पर किसी वाहन को तब रोकता है जब वह कोई विजुअल ऑफेंस होता हुआ देख लेता है। विजुअल ऑफेंस मतलब कुछ नज़र से अगर देख लिया उन्होंने कि अपने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा है। तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप मोटरसाइकिल से चल रहे हैं और हेलमेट नहीं पहना, और कार से चल रहे हैं तो सीट बेल्ट नहीं पहनी। ऐसी स्थिति में जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको देखेगा तो रोक लेगा। अपने ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी, प्रदूषण सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको दिखाना पड़ता है। इसीलिए बिना ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, प्रदूषण सर्टिफिकेट या इंश्योरेंस के सफ़र करते हुए कोशिश करें कि अब कोई भी विजुअल ऑफेंस ना करें, ताकि कोई पुलिसकर्मी आपको रोके नहीं। अगर पुलिस रोकेगी नहीं तो डॉक्यूमेंट के ना होने का चालान कटेगा ही नहीं। वही इसके अलावा आप सारे डॉक्यूमेंट्स से ही डिजिटल ऐप में रख सकते हैं। फिर भी जिस दिन भी आप इसकी हार्ड कॉपी साथ ले जाना भूल जाएं और पुलिस रोक ले, तो इन्हें डिजी लॉकर में रखी सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हैं। तो मेन यही न्यूज़ है कि आप अगर मान लीजिए हार्ड कॉपी नहीं रखते हैं बारिश के कारण या फिर खो जाने के कारण, ऐसे तो फ़ोटोकॉपी रखा जा सकता है, पर आप डिजी लॉकर करके एक एप्लीकेशन आता है, उसमें आप स्कैन करके वो सारे डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप दिखाएंगे तो पुलिसकर्मी आपका चालान नहीं कटेगा। मेन ये न्यूज़ का मतलब यही है।
तो आप लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर और कुछ होगा तो अपडेट तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। चलते हैं अगली न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ है इंडियन कोस्टल गार्ड में ग्रुप ए पदों पर भर्ती, 12वीं पास करें अप्लाई। बहुत अच्छा न्यूज़ है जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तट रक्षक बल ने असिस्टेंट कमांडर ग्रुप ए ऑफिस पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन तटरक्षक भर्ती को ऑफिशियल वेबसाइट पर इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन कोस्ट गार्ड, उस पर जाके माध्यम से होगा। इस अभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए 17 अगस्त से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन दर्ज करने के लिए लास्ट डेट 7 सितंबर है, मतलब कल परसों से स्टार्ट हो सकता है। आज 15 तारीख है, तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं जो भी योग्य है, 12वीं पास है। और ये सारे डिटेल्स आप देख ही रहे हैं। यहाँ कुल 71 पद हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ये जरूरी योग्यता तो 12वीं पास उम्मीदवार इसके लिए कर सकते हैं एंट्री पद के लिए। और इंडियन कोस्ट गार्ड बाकी सारे डिटेल्स आप इधर देख ही रहे हैं। तो 17 तारीख से आप कर सकते। इंडियन कोस्ट गार्ड जैसे भर्ती के लिए आवेदन 17 अगस्त से 7 सितंबर तक केवल ऑनलाइन मोड से स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवारों को इनके जो वेबसाइट है उन पर जाना होगा, लॉगिन करना होगा और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर के साथ खुद को रजिस्टर करना होगा। सभी जरूरी जानकारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो ये अच्छा न्यूज़ है जो भी 12वीं पास करके आए हैं उनके लिए। और ये बड़ा सपना होता है लोगों का इंडियन कोस्ट गार्ड में जाने का, तो इसमें सैलरी भी अच्छी होती है। तो आप लोग इस पर आ सकते हैं, जा सकते हैं, जाके और अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करेंगे अब आखिरी न्यूज़ का। आखिरी न्यूज़ है बैंक में एफडी के ऊपर। एसबीआई के बाद अब इंडियन बैंक ने भी ब्याज दरें बढ़ाई। तो देखते हैं एफडी किस बैंक में ज़्यादा मिल रहा है, 1 साल की एफडी पर कहाँ मिल रहा है कितना ब्याज। तो अगर आप एफडी कराते हैं 1 साल के लिए तो आप देख सकते हैं ये है डिटेल्स। यस बैंक सबसे ज़्यादा जो 6.25% की दर से आपको एफडी पे ब्याज दर देता है। उसके बाद ये इंडसन है, कैनरा है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, एक्सिस एसबीआई। तो सबसे ज़्यादा यस बैंक दे रहा है। उसके बाद अब इंडसन है, कैनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज़ है और एक्सिस एसबीआई सबसे नीचे बना हुआ है। और देखते हैं 5 साल पर कितना मिल रहा है आपको ब्याज दर। अगर आप 5 साल तक के लिए एफडी करते हैं तो यस बैंक यहाँ भी टॉप पर है 6.75, इंडियन ओवरसीज़ यहाँ पे दूसरे नंबर पे आता है और इंडसन यहाँ पे तीसरे, और इस तरीके से एसबीआई यहाँ पे चौथे नंबर पर आता है। तो 5 साल के लिए निवेश मिलता है टैक्स का छूट का, मतलब 5 साल के निवेश मिलता है टैक्स छूट का फ़ायदा। इस टाइम पॉजिटिव स्कीम और एफडी में 5 साल के निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का फ़ायदा ले सकते हैं। इसके तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर आप इनकम टैक्स छूट का फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये जिनके पास जो भी एफडी में पैसे रखते हैं तो ये बैंक का चूज़ कर सकते हैं अपने एफडी रेट के हिसाब से। वैसे लोग ज़्यादातर सिक्योर देखते हैं, तो ये सारे बैंक जो हैं ये नेशनलाइज बैंक है और सिक्योर बैंक है, तो आप इनमें ट्राई कर सकते हैं। तो आज इतना ही था और मिलेंगे अगले वीडियो में। फिर मैं आप लोगों को जाते जाते वही बोलना चाहूँगा कि मेरे वीडियो पे आते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नमस्कार। मिलते हैं कल।